तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। बस मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है। आप लोग देख ही रहे होंगे, सारा सामान फैला पड़ा है। और बस यही सब मैं कुछ कर रही हूँ, काम वाम। क्या है कि अभी दीपावली तो बहुत दूर है, तो वो सफाई तो नहीं हो रही है। ये कुछ और ही सफाई हो रही है। एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से, तो बस इसी वजह से ये एसी वाले एसी खोल के रख गए हैं। मैं उधर किचन का सामान निकाल रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना ब्लॉग में कि मैंने ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये क्यों दो दो मंगा रखे हैं। यही रीज़न था कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ रुकने वाली है। तो मैंने अपना सामान बाहर निकाल लिया है किचन का, और उसका कुछ कुछ सामान शिफ्ट मतलब वो रखवा रही हूँ किचन में, ताकि सामान बहुत ज़्यादा फैले ना। उसका सारा सामान अभी तक कार्टून में पैक किया हुआ रखा था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये देखिए, पूरा ये सारा कुछ करते करते मुझे रात हो गई थी। लगभग बज गए थे वही 11:30 11:45 पे मैं नहा के निकली थी बाहर, ये सारे सामान को समेट के। क्योंकि पूरा दिन हो गया था, तो इतनी गर्मी लग रही थी, नहाए बिना तो मन ही नहीं मान रहा था। ये देखिए, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 11:45 हो रहा है और अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगी। अंधेरा पड़ा है चारों तरफ। लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। सुबह पैकर्स मूवर्स वाले आते हैं, फिर उन्हें तो मतलब एकदम पता नहीं, ऐसा लगता है उनके हाथ में मशीन लगी हुई है, बहुत जल्दी 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 सारा कुछ रखते हैं। तो चलिए, बस अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह, क्योंकि बहुत थक गई हूँ और सुबह भी जल्दी उठना है। उन लोगों ने टाइम दिया है 9 बजे का, तो 9 बजे से पहले हम लोगों को उठ के अपना और भी कुछ काम देखना है थोड़ा बहुत। मतलब बहुत हालत ख़राब होने वाली है। ये देखिए, अलमारी में कैसे लगा के रखती थी, अभी ऐसी पड़ी हुई है। तो हे गाइस, सुबह हो गई है और ये देखिए, और अंदर हम लोग कर रहे हैं कुछ नाश्ते पानी का जुगाड़। और ये देखिए, रात का इतना सारा कचड़ा। नाश्ता पानी तो अभी नहीं बन पाया था, तब तक ये लोग आ भी गए। अभी जो हम लोगों ने किचन का सामान निकाल के रखा था, तो पैकर्स मूवर्स वालों के लिए ईजी हो गया है। अब उन्हें किचन में से नहीं निकालना पड़ रहा, वो अपना यहीं से सारा कुछ सामान रख के ले रहे हैं। सही है, वो भी तो इंसान ही है, काम करते हैं। मैंने देखा कितना थक जाते होंगे, मतलब इतना ऊपर आना। भले ही यहाँ तो चलो लिफ्ट है, लेकिन जहाँ लिफ्ट नहीं होती तो ऊपर भी चढ़ते हैं, अपना सारा कुछ काम करके तभी जाते हैं। तो ये देखिए, इतना फटाफट से सामान पैक कर रहे थे। कुछ अंदर पैक कर रहे थे, कुछ बाहर गैलरी में पैक कर रहे थे, कुछ अंदर कमरे में पैक कर रहे थे। तो ये कम से कम 5-6 लोग आए थे, तो अपने काम में लगे हुए थे। उधर हम लोग भी अपने छोटे मोटे कामों में लगे हैं। बस अभी तो मैं यही वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि और कोई काम है ही नहीं। अभी मुझे कम से कम हफ्ता लगने वाला है यही सब समेटने में। बहुत मतलब थकने वाली हूँ मैं तो। कल का हम लोगों का पूरा दिन ऐसे ही गया, आज हम लोगों का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। और फिर आगे का भी आपको दिखाएंगे ही कि कब तक हम ये सामान सेट कर पाते हैं। जिन लोगों को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, उन्हें पता होगा कि मतलब थकान तो लिमिट क्रॉस हो ही जाती है। ये देखिए, ये मैं ना कुछ कांच के सामान थे, तो मैं बोल रही थी सेफ्टी से रखना थोड़ा। और तो मतलब ये लोग अच्छे से ही रखते हैं कांच का सामान। थोड़ा मन में लगता है, टूटने का डर रहता है, लेकिन इनको पता रहता है कि सामान कैसे पैक करना है। और वैसे तो इनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि सामान कुछ टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। अपने बहुत अच्छे से पैक करके ले जाते हैं। आजकल हम लोगों की इतनी मेहनत तो बच जाती है इन लोगों की वजह से, कि बाकी का सामान पैक नहीं करना पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए।
और अभी थोड़ा टाइम इसलिए और लग रहा था क्योंकि 2 लोगों के सामान में कुछ ये समझ नहीं आ रहा था, कुछ छोड़ना था कुछ रखना था। और वैसे क्या होता है, पूरा उन्हें समेटना होता है, वो ऐसे ही समेट लेते हैं जल्दी जल्दी सारा कुछ। तो इधर तब तक पुन्नू ने बना ली चाय। तो चाय पी रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन थकी हुई इतनी थी तो उसने आधा कप चाय दे दी। अभी क्या है, वो गैस भी ये लोग पैक कर लेंगे, तो मतलब कुछ ना सही से अच्छा है चाय पी लें तब तक, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं फिर बन नहीं पाता किचन में कुछ काम वाम, क्योंकि इधर भी पैक करना उधर भी पैक करना, इस वजह से नहीं हो पाता। हाँ, तो इस घर में कितने अच्छे से झाड़ू पोछा करके एकदम साफ करके डालती थी, अभी ऐसा कबाड़ देख के कुछ अजीब सही लग रहा है। और वैसे भी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत पड़ जाती है, तो छोड़ते टाइम अजीब तो लगता ही है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं। हम लोगों का बाहर का तो ऐसे ही हो जाता है, जहाँ जॉब है वहीं हम लोगों को रहना होता है, तो ये सब तो लगा रहता है। यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ, मतलब पूछ रहे हैं कौन सा सामान रखना है कौन सा छोड़ना है। बाहर का किचन का तो सब मेरा ही था, वो तो रखना ही था। तो ये कांच का सामान थोड़ा सेफ्टी से रख रहे हैं, मतलब टूटे वूटे ना। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है छोड़ के जाने में। 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे, मैं 3 साल से यहीं रह रही हूँ, तो थोड़ी तो आदत पड़ी जाती है इतने सालों में जगह की। और वो देखिए रूम तो वैसा ही रहने वाला है, भैया बैठे हुए हैं, बस उसमें से टेबल निकलेगी। और इधर हो रही है वॉशिंग मशीन पैक, ये भी अच्छे से पैक करेंगे, पूरा कवर करके ले जाएंगे। मतलब सामान तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि ख़राब होना ही नहीं है, उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, वो अपना ढंग से ही पैक करते हैं। कार्टून लाते हैं खुद के, और पैकिंग वगैरह हम लोगों को कुछ भी हेल्प नहीं करनी पड़ती है, बस पैसा देना पड़ता है, सारा काम वही करते हैं। इधर क्या है, कोई किसी कमरे में है कोई किसी कमरे में है, क्योंकि चारों तरफ वो लोग हैं तो चारों तरफ बताना पड़ रहा है। और बॉक्स जो होते हैं पैक होते हैं उनमें लिखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग जहाँ जाते हैं ना फिर समझ में नहीं आता कौन सा बॉक्स पहले खोलो, कहाँ से सामान लगाना स्टार्ट करें। तो अगर लिख लो ना उन पे तो समझ में आ जाता है कि चलो ये पहले कर लेते हैं। यहाँ पे अंकल को ये अवन का थोड़ा सिस्टम नहीं समझ में आ रहा था सामान रखने का। हम लेडीज़ें यूज़ करती हैं तो लेडीज़ों को ही पता होता है, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ। और फाइनली ये आ गई बेड की बारी। तो इसमें जो बेड शीट बिछा रखी थी ना हमने, उसी में उन्होंने तक किए, और मेरा टेडी जो कुछ भी था वो बेड पे फैला हुआ सारा उन्होंने उसी में समेट के रख लिया। और ये कुछ सामान तो मैंने कल ही निकाल के रख लिया था, मतलब बेड में से दूसरे वाले बेड में कुछ, इस बेड से भी 2 बेड है ना, तो दोनों में ही सामान भरा था। तो पुन्नो वाले बेड में से निकालना था क्योंकि उसे भी अपना सामान रखना था। तो ये हम लोगों ने कुछ काम कल ही कर लिए थे, नहीं करते तो ये लोग आके कर लेते, बस ये फिर पुन्नो के लिए थोड़ा काम बढ़ जाता। तो कल उसका थोड़ा सा इतना काम हो गया कि उसने अपना किचन लगा लिया, और कपड़े वगैरह जो या फिर ज़रूरत के सामान नहीं थे जो अंदर रखने थे वो उसने बेड में रख लिए। तो ये देखिए ये इन्होंने कर लिया सारा कुछ पन्नियों में पैक। हाँ, अभी सलमारी का नंबर है। मैं डर रही थी क्योंकि सारे कपड़े प्रेस किए हुए रखे थे हस्बैंड के, तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ इनको ऐसे ही आप सीधा सीधा रख लो, भले ही कपड़ों में 2-3 कार्टून लग जाएं, बस आप इनको ऐसे ही रखना कि वहाँ जाके मुझे एकदम दोबारा प्रेस ना करनी पड़े। तो उन्होंने ऐसे ही सीधे उठा के और पैक कर दिए। उधर वो अपना नाम लिख ले रहे हैं, इससे समझ में आ जाए कि इन्हीं के कपड़े हैं। और क्या है कि मिक्स हो जाता है ना सामान, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है फिर। अब ये आ गई टेबल की बारी निकलने की, उधर टेबल निकल रही है, इधर अलमारी कोई कर रहा है खाली, कोई बेड में से सामान निकाल रहा है।
रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था बेड, क्योंकि सही क्या करना, सामान तो निकलना ही है, तो अपना उतना करके अब ये लोग एक साइड खोल के फिर दूसरे साइड का निकालेंगे। उधर मुझे मतलब जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था चीज़ों का, वो कुछ कांच की चीज़ें थी मेरी, और एक जो ये गद्दा, क्योंकि मेरा जो बेड का ये है ना मैट्रेस पूरा ये वाइट है सामने से, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने उस पर जो कवर है उसकी जो सीट है वो मैंने उतारने नहीं दी। मैंने कहा आप इसी के मतलब साथ इसको रख लो, नहीं तो वो गंदा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैट्रेस तो धुलने में भी नहीं आते मतलब। इधर मेरी अलमारी का सारा सामान हो गया पैक। इतने अच्छे से लगा के रखते हैं, फिर पता नहीं चलता कब हमें छोड़ के जाना है, कब क्या करना है, फिर उतनी मेहनत लगती है जहाँ जाओ वहाँ सेट करने में। लेकिन इन सब चीज़ों में एक काम बढ़िया है कि हम लोगों की दीपावली की सफाई अभी हो जाएगी, यहाँ पे भी और जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे भी। तो फिर दीपावली को ये नहीं रहेगा कि सफाई करनी है, क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा फिर ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे ये गद्दा पैक हो रहा है, आराम से ये लोग इसको भी बांध लेंगे और अच्छे से ही ले जाएंगे। डर तो लगता ही रहता है, जिनकी चीज़ होती है उन्हें डर तो लगेगा ही, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है उन्हें भी अच्छे से ही करना होता है। और हम लोग शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने कंपनी स्विच करी है इस वजह से। और हम जा कहाँ रहे हैं ये आपको आगे के ब्लॉग में बताएंगे। ये देखिए ये बाहर जो हमारी गैलरी है ना पूरा सामान से भरी पड़ी थी। अब इतना सारा सामान इन लोगों को नीचे ले जाना था, और फिर काफ़ी दूर चल के ट्रक खड़ा हुआ था उसमें जाके रखना था। तो बहुत ही मतलब मेहनत का काम है ये तो। फाइनली ये गैस भी निकल गई। इधर हो रही है गैस पैक। हम लोग ऐसे एक दूसरे बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इधर तब तक क्या है कि बालकनी में से भी सामान निकला था बाहर, तो पुन्नो अब देख रही है कौन सी ज़रूरत का है कौन सा नहीं है, तो वो अपना मतलब खाली कर लेगी और साथ ही साथ थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, तो बाद के लिए उसका काम कम रहेगा। एक तो क्या है कि नवरात्रि कल से स्टार्ट है, तो मेरा तो पता नहीं, कम से कम वही पूजा कर लेगी। मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रहा, वो कल का कल देखेंगे। तो उधर सारा सामान पैक होके नीचे जा रहा था, चला ही गया था, तो मैंने सोचा लाओ इंडक्शन है तब तक इस पर बना लेती हूँ कुछ। तो मुझे चावल दिख गए क्योंकि मेरा सारा सामान पैक हो गया था, और पुन्नों ने कुछ सामान ज़्यादा निकाला नहीं था क्योंकि बोल रही थी उसने ऑर्डर कर रखा है। तो जो भी मसाले थे मैंने चावल बनने रख दिए, इसमें हल्दी वल्दी कुछ नहीं दिखेगी आपको, तो चलता है ऐसे। बस ये खा पी के हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ हम लोगों को जाना है। नहीं जहाँ जाएंगे वो लोग अगर पहले पहुँच जाएंगे तो वो खड़े रहेंगे फिर, इस वजह से। तो ये देखिए अभी कुछ साफ़ लग रहा है क्योंकि यहाँ झाड़ू वाड़ू हो गई है, अब पोछा वगैरह होता रहेगा, और हम लोग तो अब निकलेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ के ब्लॉग तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे वीडियोस वगैरह, लेकिन क्लिप्स मैं लेती रहूँगी सिस्टर से, तो ये भी आपको दिखता रहेगा। तो चलते हैं अब, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो दिखाते हैं आपको अपने आगे की जर्नी, हम लोग आगे क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सब दिखाएंगे आपको। बाय।